यार मेघा क्या कर रही हो ये? क्या हुआ जीजू, अच्छा नहीं लगा क्या आपको? मैं तो बस आपको छेड़ रही थी। मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ और तुम मुझे बिना मतलब डिस्टर्ब कर रही हो। अब मुझसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या जीजू? देखो मैं जानता हूँ तुम मेरी साली हो और इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए, लेकिन काम भी तो ज़रूरी है ना यार। जीजू इम्पोर्टेंट होती तो काम आप बंद नहीं कर देते। देखो तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हारी बहन प्रेग्नेंट है और वो चाहती थी कि फर्स्ट डिलीवरी मायके में हो, तो तुम्हें उसने यहाँ इसलिए भेजा है तुम मेरी काम में हेल्प करो, मुझे परेशान करो इसलिए नहीं भेजा। जीजू मैं आपके काम में हेल्प करने की तो कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप हो कि मेरी बात को सुन के राजी ही नहीं हूँ। देखो तुम मेरी साली हो और मैं तुम्हारा जीजा, तो एक कायदे में रहो, इतना टच वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, इतना टच मत हो। जीजू मैं तो कायदे में ही रहने की कोशिश कर रही हूँ, पर आप रहना ही नहीं चाहते, आप ही मुझे अनकंट्रोल करते रहते हो, तो मैं क्या ही करूँ? मैं अपने कायदे से बाहर आ जाती हूँ। और वैसे भी जिसका जीजा इतना स्मार्ट, इतना डैशिंग, इतना हाइटेड होगा, तो वो तो लड़की देखेगी ना अपने जीजू को। देखो तुम्हारी उम्र बहुत कम है, अभी तुम बहुत छोटी हो, तुम केवल अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, फालतू बातों में नहीं, समझे? और शट अप जीजू, कैसी बातें कर रहे हो आप कि पढ़ाई पे फोकस करो? मैं कोई दूध पीती बच्ची थोड़ी ना हूँ कि मुझे किसी चीज़ का पता नहीं है। और वैसे भी इस घर के अंदर दीदी मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आई थी आपको पता भी है? उसका तो बस बहाना था कि डिलीवरी है तो मायके चली जाती हूँ, आपकी रखवाली करने के लिए लेकर आई थी। और एक जवान लड़की को अपनी बहन क्यों भेजती है अपने पति के पास, ये तो मुझसे ज़्यादा आपको पता है ना। उसने इसलिए भेजा है कि वो तुम पे ट्रस्ट करती है और मुझ पे भी ट्रस्ट करती है। उसे पता है कि तुम्हारा कॉलेज यहाँ से नियर बाई है, तुम यहीं से अप एंड डाउन कर लोगे, मेरी हेल्प कर दोगे, और मुझे नहीं पता ना तुम मुझे इतना इरिटेट करोगी। जीजू इरिटेट? कैसी बातें कर रहे हो? मैं आपको इरिटेट कर रही हूँ? मैं तो बस थोड़ा सा मजाक कर रही थी और आपको इरिटेट लग रहा है। ठीक है, नहीं पसंद तो मैं जा रही हूँ अपने रूम में। वैसे भी आपको काम से फुर्सत ही क्या है, इसलिए तो आपको दीदी छोड़ के चले गई और वो आने वाली नहीं है। छोड़ के नहीं गई है, वो फर्स्ट डिलीवरी मायके में करवाना चाहती थी इसलिए गई है, आने वाली नहीं है। यार मुझे अपनी वाइफ की बात ना माननी नहीं चाहिए थी। वो बोल रही थी मेरी बहन का कॉलेज पास में है, अप डाउन कर लेगी, आपके पास आ जाएगी, काम में आपकी हेल्प करेगी। हेल्प कम कर रही है, मुझे परेशान करके रख दिया यार। पता नहीं अपने आप को क्या समझता रहता है कि मेरी तरफ देखता तक नहीं है। अरे भाई, दीदी में ऐसा क्या है जो दीदी के गीत गाता रहता है? दीदी दीदी दीदी, अरे वो इतनी मोटी हो गई है, पूरा फिगर खराब कर लिया, पूरी शक्ल खराब कर ली, और उसको उसके आगे कुछ दिखता ही नहीं है कि मेरी बीवी से अच्छा कोई नहीं है, बीवी बीवी भी करता रहता है। अरे भाई, वो 2 महीने के लिए मायके गई हुई है, एटलीस्ट मेरी तरफ नजर उठा के तो देख, मेरी तरफ देखने की कोशिश ही नहीं करता। अगर यही सब चलता रहा ना तो मेघा तू कुछ नहीं कर पाएगी और ये घर मकान प्रॉपर्टी सब कुछ तेरे हाथ से निकल जाएगा। नहीं, तू ऐसा मत होने दियो। अगर ये सब कुछ हो गया ना तो तेरा ब्रेकअप भी हो जाएगा और तेरा बॉयफ्रेंड तुझे छोड़ के भी चले जाएगा। आज ही आज में ना कुछ कर, लेकिन करो क्या समझ में भी तो नहीं आ रहा। सारे प्लान करके देख लिए, फ्लॉप होते जाते हैं। हाँ, एक आइडिया, एक काम करती हूँ, कमर दर्द का बहाना करती हूँ, क्या पता ये प्लान मेरा सक्सेसफुल हो जाए। अगर ये प्लान मेरा सक्सेसफुल हो गया ना तो ये घर मकान गाड़ी पैसा रुतबा शोहरत सब कुछ मेरा होगा, और फिर मेरा बॉयफ्रेंड और मैं दोनों खुशी से ज़िंदगी जिएंगे। हाँ, एक काम करती हूँ, बहाना करके बुलाने की कोशिश करती हूँ। अब जीजू, जीजू जल्दी आओ। अब क्या पता गई से आया। जीजू जल्दी आओ। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? अरे जीजू देखना एक बारी, मेरी कमर में ना मोच आ गई बहुत तेज, जल्दी देखो। ऐसे कैसे अचानक मोच आ गई भाई? अरे जीजू वो मैं किचन में सिलेंडर उठाने के लिए गई थी ना, तो एकदम से मोच आ गई। मैं घर पे था, मुझे नहीं बोल सकती थी, सिलेंडर में उठा देता। अरे जीजू आप काम में इतने बिजी रहते हो कि मैं आपको बोलती कैसे। ठीक है, मैं डॉक्टर बुला के ला रहा हूँ। अरे जीजू डॉक्टर को बुलाने का टाइम नहीं है, आप खुद देख लो ना, हल्की सी तो मोच है, क्या पता आपके हाथ लगाने से ठीक हो जाए। ठीक है, कहाँ, यहाँ दर्द हो रहा है? थोड़ा सा और नीचे। यहाँ दर्द हो रहा है? थोड़ा सा और नीचे। यहाँ दर्द हो रहा है? थोड़ा सा और नीचे। मुझे लग रहा है तुम्हें दर्द वर्द कुछ नहीं हो रहा, तुम ड्रामा कर रही हो। जा रहा हूँ मैं। अरे जीजू, आपको जब पता चले गया है कि मैं ड्रामेबाज हूँ और ड्रामे कर रही हूँ, तो फिर मेरे इस ड्रामे को समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मेरे इस ड्रामे में साथ दो ना मेरा। तुम अच्छे जानते थे ना मैं ज़रूरी काम कर रहा हूँ, तुमने पहले वहाँ डिस्टर्ब किया, अब तुम यहाँ डिस्टर्ब कर रही हो। क्या मिलता है करके? मुझे खुशी मिलती है और मेरी खुशी आप छीनना चाहते हो। क्या आप मुझे खुश नहीं कर सकते? देखो तुम मेरी साली हो, अपने दायरे में रहो, पहले भी समझाया था मैंने।
मैं भी तो वही कह रही हूँ कि मैं आपकी साली हूँ, और साली तो आधी घरवाली होती है ना। किसने बोला साली आदि घर वाली? साली छोटी बहन भी तो हो सकती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे थप्पड़ मारने की? हिम्मत तो मुझे बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि जब तुम अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी ना, मैंने सुन लिया था तुम्हें क्या प्लानिंग कर रही हो तुम। हाँ, जैसा तुमने बोला था वैसा सब कुछ हो गया है। जीजू को सीड्यूस करना मैंने चालू कर दिया है, और ये काम मैं तुम्हारा 1 हफ्ते के अंदर अंदर कर दूंगी। हाँ बेबी, मुझे पता है कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, और पैसे 1 हफ्ते बाद मिल जाएंगे तुम्हें, क्योंकि 1 हफ्ते से पहले पहले जब मैं ये काम करूँगी, और काम करने के बाद अपने जीजू को जब सीड्यूस करते हुए उनकी वीडियो बनाऊँगी, तब सब कुछ मेरे पास आ जाएगा और मुझे कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तुम्हें तो पता ही है ना कि दीदी मुझे यहाँ पे जीजू की देखभाल करने के लिए छोड़ के गई है, और मैं उनकी ऐसी देखभाल कर रही हूँ, ऐसी देखभाल कर रही हूँ कि आप समझ ही जाओ कि मैं क्या कुछ नहीं कर सकती। फिर ये घर, मकान, गाड़ी, ये दौलत, ये सब कुछ हमारा होगा, और कुछ भी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे भी बेबी, तुम्हें तो पता ही है ना कि तुम्हारी बेबी कितनी शातिर है ना। ये काम मैं ना 1 महीने में नहीं 1 हफ्ते के अंदर कर दूँगी। और वैसे भी बेबी, कैसे करूँगी? अरे इस चीज़ की टेंशन तुम क्यों ले रहे हो? तुम्हें पता ही है ना कि मेरे पास कितने शातिर शातिर प्लान है। मेरे प्लान ज़रूर सक्सेसफुल होंगे, तुम उसकी टेंशन मत लो। तुम एक काम करो, तुम जाके खाना खाओ, रेस्ट करो और चिल करो, बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। और अगर तुम्हारी और मेरी बात जीजू ने सुन ली ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो एक काम करना, तुम मुझे कॉल और मैसेज मत करना। जैसे ही मैं अपना काम ख़त्म कर लूँगी, मैं तुम्हें कॉल मैसेज कर लूँगी। ओके बेबी? ओके, बाय, लव यू, टेक केयर, टाटा। अब मैं जाती हूँ उसके पास और उसको सीड्यूस करती हूँ। शर्म नहीं आती तुम्हें? हैं? क्या फितूर घुस गया तुम्हारे दिमाग में? एक अनजान इंसान के कहने पर तुम अपना परिवार तोड़ने चले थे। वो परिवार जो तुम पे आंख बंद करे ट्रस्ट करता है, मुझ पे आंख बंद करे ट्रस्ट करता है। तुम्हारी बहन ने, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें मेरे पास इसलिए भेजा था, वो ट्रस्ट करते हैं तुम पे। और मैं उनको बताऊं कि तू ये सब हरकत कर रही है मेरे साथ? बता दूं उनको? जीजू, मैंने ये सब कुछ जानबूझ के थोड़ी ना किया है। वो तो बस मैं उस लड़की की बातों में आके बहक गई थी, और आपको तो पता ही है ना कि आपकी छोटी साली ऐसी हरकतें कभी कर सकती है। और भला जीजू, मैं आपको क्यों छेड़ूंगी? बस उसके कहने पे मुझे ये सब कुछ करना पड़ा, क्योंकि उसने मेरे को ये बोला था कि अगर तू ये सब कुछ नहीं करेगी ना, तो मैं तेरे से ब्रेकअप कर लूंगा। और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। प्यार? उस इंसान से प्यार करती है जो तेरा घर बर्बाद करना चाहता है? और ये तेरी प्यार करने की उम्र नहीं, पढ़ाई करने की उम्र है। आज के बाद तूने कोई भी ऐसी हरकत दोबारा की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सबसे पहले तेरे घर पे तुझे छोड़ के आऊंगा और तेरी बहन को बताऊंगा, समझी? नहीं जीजू, प्लीज किसी को मत बताना। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मैं आगे से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी, और इस लड़के को भी ब्लॉक कर दूंगी। इस लड़के को सबसे पहले ब्लॉक करो, और गलती करना मत, अपनी बात पे रहना। अगर गलती करोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? ठीक है जीजू, जैसा आप कहो। ब्लॉक करो उसे। हे भगवान, ये मैं क्या करने जा रही थी? अपने घर वालों को ही बर्बाद करने चली थी। अच्छा हुआ कि मैंने इस लड़की को ब्लॉक कर दिया, वरना न जाने आज मुझसे कितनी बड़ी गलती हो जाती। अपनी बहन का घर बर्बाद कर देती मैं खुद, और सारी ज़िंदगी मेरी बहन मुझे कोसती रहती। थैंक यू सो मच गॉड कि आपने मुझे सही रास्ता सही समय पर दिखा दिया। थैंक यू सो मच।